हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों के लिए ऐसा समय आ चुका है जो डिवाइन टाइम है 88 पोर्टल का। 88 पोर्टल का मतलब क्या है, आगे मैं वीडियो में आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगी। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पोर्टल्स का नाम सुनकर ही बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है या क्या होगा या कैसे होगा, और आप लोग वीडियो तक पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर आज मैं आपके सारे डाउट पोर्टल्स को लेकर ख़त्म करने वाली हूँ, ख़ास तौर पे 88 पोर्टल को, क्योंकि ये नंबर है शनि का नंबर, 8 नंबर, और इसे माना जाता है एक ऐसा नंबर जो आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स दे सकता है। ये नंबर तभी देगा जब आपके कार्मिक ऋणों का बोझ आप पर नहीं होगा। तो ये जो टाइम है वो कार्मिक ऋणों से मुक्ति का टाइम भी कहा जा सकता है, मैनिफेस्टेशन का टाइम भी कहा जा सकता है, और कंसंट्रेशन का टाइम भी कहा जा सकता है। इस टाइम पर डिवाइन टाइम है मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं वो पूरी तरह से अलाइन है मैनिफेस्टेशन के लिए। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जब शुरू हो जाएगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मैनिफेस्टेशन की जो आपकी टेक्निक्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगी, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप इस डिवाइन टाइम को मिस मत करें। आज का दिन आपके लिए स्टार्ट का दिन है। आज आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि आज के दिन से एनर्जी का, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का अनस्टॉपेबल फ्लो शुरू हो जाएगा, और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये टाइम डिवाइन टाइम होगा। आप इस डिवाइन टाइम पर क्या कर सकते हैं, आप इस डिवाइन टाइम पर क्या करेंगे, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, बल्कि स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। नंबर 8 स्पिरिचुअली भी ग्रोथ देता है और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी देता है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एनर्जी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस दिन को बिल्कुल मिस ना करें। आज से ही अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए और इस गाइडेंस सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ अगर ऐसा मैसेज मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेकर आ सके, तो ये टाइम इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना और अपने लिए पहले ही गाइडेंस लेकर आप आगे बढ़ना। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 रून्स के सिंबल्स। आज आपके लिए डिफरेंट से मैंने पिक्चर ली है, क्योंकि आप लोगों के लिए रून कोर्स जो है वो फिर से मैं शुरू कर रही हूँ, इसी वजह से आज रून्स की पिक्चर ली है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस हीलिंग मॉडलिटी को सीखना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। चलिए, अगर आप जल्दी से अपने लिए 88 पोर्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर या तो आप गुड हेल्थ के पाइल नंबर 1 रून को चूज़ कर सकते हो, या जहाँ पर हीलिंग लिखा हुआ है पाइल नंबर 2, उस रून को भी आप चूज़ कर सकते हो अपने लिए इंट्यूटिवली। जो आपको लगता है कि दोनों में से आपके लिए है, आप उसे चूज़ कीजिए। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगता है आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, गुड हेल्थ रून को चूज़ किया है। आपके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको कोई ना कोई चीज़ बताना चाहता है, तभी आप इस डिवाइन एनर्जी को समझने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, तभी आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, तभी आप इन मोडेलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। जानते हैं पाइल नंबर 1 के क्या मैसेज आपके लिए 88 पोर्टल में है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, कहाँ ध्यान देना है, और क्या एनर्जी को चेंज करना है, कौन से सपनों को पूरा करने के लिए आपको कोशिश करनी है। तो सारी बातें आज मैं यहाँ पर आपको 88 पोर्टल को लेकर बताने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है आपके लिए वो है डेथ कार्ड नंबर 13। जो एनर्जी है वो बता रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपको इसके लिए कोशिश ज़रूर करना है, क्योंकि ये चेंज आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी भी है, और कुछ टॉक्सिसिटी भी है जिससे निकलने के लिए आपको इस चेंज की ज़रूरत है। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको जस्टिस चाहिए, जिनको इस बात के लिए जस्टिस चाहिए कि बहुत चीज़ें ऐसी रही हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको आप बदलना चाहते रहे हो। आप भगवान से जस्टिस मांगते हो, अपने आसपास के लोगों से जस्टिस मांगते हो, रिश्तेदारों से जस्टिस मांगते हो, क्योंकि आपके साथ मुझे लगता है कि
कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी रही जो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ना आप हमेशा जस्टिस के लिए सामने खड़े रहते हो कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है अगर आप आज से कोशिश करना शुरू करते हैं। कोशिश तो देखिए करनी पड़ेगी, कोशिश के बिना तो कोई भी आपकी आवाज़ को नहीं सुनेगा, क्योंकि जब तक आप उस दरवाजे को खटखटाओगे नहीं, किसी को आपकी आवाज़ नहीं सुनेगी। यहाँ पर दो एनर्जीज हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने रिश्तों को संभाल कर संजो कर रख रहे हैं। कितना भी टॉक्सिक कनेक्शन क्यों ना हो, वो पकड़े हुए हैं उसे बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ और निकलना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि जस्टिस चाहते हैं, पर फिर भी उसको थामे हुए हैं कि कहीं कोई चोट ना लग जाए, या खुद के लिए या अपने पर्सन के लिए। तो आपको इसको समझना है पहले तो कि अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है तो जितना मर्जी संभाल लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप खुद को दुख दोगे, अपने आप को परेशान करोगे और अपने रूट चक्रा को इम्बैलेंस करोगे। इसलिए 88 पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिश्तों को समझने के लिए, संभालने के लिए, और उसको अगर वो टॉक्सिक हैं तो बाहर निकालने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। तो ये टाइम डिवाइन टाइम है, स्टार्ट कीजिए, एक्शन लीजिए। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो मतलब तो यही है यूनिवर्स का, वो आपको यही कहना चाहते हैं कि एक्शन लो, अब समय आ गया है, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलो। वो टॉक्सिसिटी कैसी भी क्यों ना हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ टॉक्सिसिटी है या किसी भी रिलेशन में। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ, किसी भी रिलेशन में आपके साथ अगर टॉक्सिसिटी है, अगर आप उसको रिलीज़ करना चाहते हो, उस एनर्जी को अपने आप से दूर करना चाहते हो, तो कोशिश आज से शुरू करनी होगी। आज से आप अपनी तरीके, अपनी टेक्निक्स को फॉलो करो, आज से उस नेगेटिविटी को बाहर निकालो। इस नेगेटिविटी को जब आप खुद से बाहर कर दोगे ना, तो आपको हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा और आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, पर आप उसको सुनते ही नहीं हो। कभी कभी मिस करते हो कि नहीं ये तो मुझे ऐसे ही मैसेज मिला है, ये कोई डिवाइन मैसेज नहीं है, ये मेरी इंट्यूशन नहीं कह रही। तो आप ना अपनी इंट्यूशन को मिस करते हो हर बार। जब भी आपके अंदर से आवाज़ आती है तो आप अपनी आवाज़ को दबा लेते हो, क्योंकि आपका डेविल जो है ना, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। और डेविल की एनर्जी ये बताती है कि कुछ टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा भर चुकी है कि आपकी इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक हो चुका है। और इसके साथ साथ आपके रूट चक्रा पर तो आपको काम करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जी नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर भी ब्लॉकेज नज़र आ रही है। तो आज से आपको इन दोनों चक्रास पर काम करना बहुत ज़रूरी है। पहला है थर्ड आई चक्रा और दूसरा है आपका रूट चक्रा। आप लोग अगर इन दोनों चक्रों को बैलेंस कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, बहुत सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, और जो आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, तो वो भी आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर है नेवर जज अदर्स। तो यहाँ पर आपको दूसरों को जज नहीं करना, बल्कि अपने आप में सुधार करना है। क्योंकि अगर आप दूसरों को जज कर रहे हो और उनको बदल नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि पहले आप खुद से स्टार्ट करो, खुद से बदलो, उसके बाद दूसरों को, आप दूसरों के साथ इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो दूसरों को बदलने की। पर पहले खुद से काम शुरू करना पड़ेगा, पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आप में थोड़े बदलाव लेकर आओगे, खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, तभी आप दूसरों के बारे में कुछ भी सोच पाओगे और दूसरों के बारे में कुछ भी कर पाओगे। तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि अपने घर से शुरू करो। जैसे कहा जाता है कि जब कोई दान करना हो तो पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, अपने आप से शुरू करना चाहिए। उसी तरह से जब पहले दुनिया को बदलने के लिए सोचो तो पहले खुद को बदलो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो। उसमें बदलाव जब आ जाएंगे तो दुनिया में बदलाव अपने आप आना शुरू हो जाएगा। 88 का पोर्टल यहाँ पर आपके लिए यही कह रहा है कि इस टॉक्सिसिटी से आप बाहर आ जाइए, जो टॉक्सिसिटी आपको ब्लॉक किए हुए है, और आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले ना इस एनर्जी को रिलीज़ करना, तभी आप अपने अंदर कोई पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कर पाओगे। जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके आसपास नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी को नज़र लगना है या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, या कोई आपको नज़र लगा रहा है, या किसी का कुछ कहा भी आप पर असर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी के अंदर ही आती हैं। तो इसको रिलीज़ जब आप कर जाओगे तो आपके लिए 88 पोर्टल के दरवाजे खुलने लगेंगे। आपकी जो भी आपकी तमन्ना है, मैनिफेस्टेशन है, जो आप मांगते हो, विश फुलफिलमेंट है, वो सब तभी होगा। तो पहले यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा।
आपको एक रिलीज़ करने का, एनर्जी रिलीज़ करने का तरीका बता देती हूँ आज मैं। तो इसको आप नोट कर सकते हो, लिख लीजिए। अगर आपको दोबारा सुनना है तो वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और उसके बाद फिर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस बात को सुनने के लिए। आपने एक कागज़ लेना है, उस कागज़ पर ब्लैक पेन के साथ आप सारी नेगेटिविटी लिखेंगे। चाहे आपके दिमाग में कोई थॉट है, या आपका कोई रिश्तेदार है, या आपका कोई पार्टनर है, या आपका कोई भी ऐसा डर है, फियर है जो टॉक्सिसिटी के रूप में आपके पास है, आप वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 नीचे तक लिख लेंगे। 1 नीचे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से पूरा एक लाइन बना लेंगे अपनी तकलीफ़ों का, अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी टॉक्सिसिटी का। तो इस लाइन को बनाकर आप इस कागज़ को आज के दिन रात के 8 बजे पूरी तरह से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप उस टॉक्सिसिटी के टुकड़े टुकड़े करके घर के बाहर कहीं भी आप वीराने में इस इंटेंशन के साथ फेंक देंगे कि आपके घर से या आपके खुद से ये टॉक्सिसिटी हमेशा के लिए बाहर निकल रही है। पूरी इंटेंशन के साथ आपने उसे फाड़ कर घर से बाहर फेंकना है। रात के 8 बजे ये रिचुअल अगर आप करते हैं आज के दिन, तो आपके द्वार खुलने लगेंगे। किस चीज़ के द्वार? 88 पोर्टल के द्वार, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ले पाएंगे। रिलीज़ कर दिया है आपने नेगेटिविटी को, अब आप तैयार हैं उस पॉजिटिविटी को लेने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने उस रिचुअल को पूरा करने के लिए जो विश फुलफिलमेंट के लिए होगा, या जो भी आप और करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए। तो रिसीविंग मोड में आ जाओगे आप। तो ये करना है आपको बहुत ज़रूरी काम, क्योंकि ये आपके लिए ख़ास तौर पर डिवाइन टाइम है अपनी चीज़ों को रिलीज़ करने का, जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रही हैं, जो आपको ऐसे रास्ते पर लेकर जा रही हैं जहां आप जाना नहीं चाहते, जहां आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, जो कार्मिक भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कार्मिक भी हो सकती हैं। तो ये कार्मिक प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करने का भी ये समय है। तो आप इस समय को बिल्कुल भी गंवाएं नहीं, बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करें और रात के 8 बजे ये रिचुअल ज़रूर कर लें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, हल्का हो जाएगा आपका मन और आप रिसीव करोगे पॉजिटिव एनर्जीज़ को। आपकी इंट्यूशन काम करना शुरू कर देगी और रिसीविंग मोड में आकर ज़िंदगी के बदलाव में आप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ोगे। तो ये है आपके लिए 88 पोर्टल का ख़ास मैसेज। क्या मिरेकल्स हो सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें बदलाव आप कर सकते हैं खुद के जीवन में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। इसीलिए ये वीडियोज़ मैं देती हूँ ताकि जो लोग एडवाइस लेना चाहते हैं वो इनको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और जो नहीं लेना चाहते फिर उनकी मर्ज़ी है और वो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं ये उनके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर पायल नंबर 1, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पायल नंबर 2 आपकी। अगर आपने हीलिंग रून को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। आपके लिए जो ये पोर्टल है 88 पोर्टल, ये क्या कह रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। कौन सी एनर्जीज ब्लॉक हैं, कौन सी रिलीज़ करना है, कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरा करना है, क्या और कहाँ आपको ध्यान केंद्रित करना है, फोकस करना है। तो चलिए जानते हैं। आपके लिए जो सबसे पहली एनर्जी है नंबर 7 ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड है ये बता रहा है कि कुछ धोखे ज़िंदगी में खा चुके हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको आसानी से मिल गया, बहुत सारे धोखे खाकर आगे बढ़े हो और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारे तनाव से भी गुजरे हो। पर आपके लिए जो ये डिवाइन टाइम है 88 का टाइम, आपके लिए कुछ सेटिस्फेक्शन भी देगा। आपको कोई ऐसा पर्सन भी मिलेगा जो आपके लिए कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, और बहुत अच्छा टाइम भी आपके लिए आएगा। ये जो पूरी रीडिंग है ना, ये पूरी रीडिंग मुझे लगता है आपके लिए रिश्तों को लेकर है, रिश्तों पर बेस्ड है। रिश्तों की तरफ से आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, कुछ नया आपके लिए शुरू हो सकता है आज के इस पोर्टल को ये खुलने के बाद। पर मैं एक और बात देख रही हूँ, जो लोग यहाँ पर रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिश्तों पर रख रहे हैं। कुछ और चीज़ें वो मिस कर रहे हैं, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो मिस कर रहे हैं। यहाँ पर है द टॉवर की एनर्जी जो बताती है कि अगर आप इस तरह से सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के पीछे भागते रहेंगे, कुछ धोखे आपको मिल सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इग्नोर हो सकती हैं और टॉवर मूवमेंट भी आ सकता है। ये टॉवर मूवमेंट क्या है? ये है आपके फाइनेंशियली डाउन होने का एक मूवमेंट, जब आप सिर्फ रिश्तों के बारे में सोचते रहोगे और बाकी चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। इसलिए दोनों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जिसको सीखने का समय आ गया है, बहुत सारे धोखे खाए हैं जिसको अब आप दोबारा अगर मिस्टेक्स करेंगे, दोबारा फिर से वही चीज़ें करेंगे, तो वो धोखे जो अब आपको मिलेंगे उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, उससे नहीं उबर पाओगे। इसलिए दोनों चीज़ों पर ध्यान दें, रिश्तों पर भी, काम पर भी। आप लोगों को बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही 88 पोर्टल की एनर्जी आपके लिए कह रही है। यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट की एनर्जी जो बताती है कि स्पिरिचुअली भी ग्रो करने का समय आ गया है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई स्पिरिट गाइड है जो आपको गाइडेंस दे सकता है। उसको समझो, उस एंजल को पहचानने की कोशिश करो, उसको आप देखने की कोशिश करो जो आपके आसपास ही है। आप अकेले नहीं हो। जहाँ भी आपको लगता है कि आप अकेले हो, आप अपनी एनर्जीज़ को समझना और डिवाइन एनर्जीज़ को समझना, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए होगा जो आपके आसपास ही होगा। जब आप उसको बुलाओगे, पुकारोगे, तो वो झट से आपकी हेल्प के लिए आगे आ जाएगा। तो इस एनर्जी में भी रहने के लिए ना, ये टॉवर मूवमेंट जो आने वाले हैं या आपके लिए जो आपको आगाह करने के लिए मैं बता रही हूँ, उन मैसेजेस को एक्सेप्ट करना और खुद को इस तरह से तैयार करना ताकि आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी हो, जो मांगे वो भी पूरा हो, और सेटिस्फेक्शन जो मिलने वाली है ना, वो सिर्फ रिश्तों को लेकर ना हो बल्कि काम को लेकर, पैसों को लेकर भी हो। 88 पोर्टल ये बताता है कि फाइनेंशियली आप खुद को ग्रो कर सकते हो, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर सकते हो। तो ये समय है तीनों चीज़ों में ग्रोथ का, फाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली भी और इमोशनली भी। तो ये टाइम बहुत डिवाइन टाइम है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। इस टाइम पर जो मांग सकते हैं मांगें, जो रिलीज़ कर सकते हैं वो करें और अपनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होगी, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ, आपने बहुत कुछ पाया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ मटेरियल गेन्स जो हैं वो ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं देते। अगर आप खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, अगर आप बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं और दोबारा कभी वो गलती रिपीट नहीं करते, तो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन है ना, वो मिलता है। तो ये 88 पोर्टल आपको यही कह रहा है कि जो चीज़ें आज तक आप नहीं कर पाए, कोशिश बहुत की है पर नहीं कर पाए, एनर्जीज कुछ ऐसी थी या आपको वो मिला ही नहीं एनवायरनमेंट कि आप अपने आप को उस तरीके से तैयार कर सकें। अगर आपको ऐसे सारी चीज़ें याद आती हैं जब भी आप कुछ बदलना चाहते हो, तो ये समय है आपके लिए कि आप तैयार हो जाएं और ख़ुद को बदलें, क्योंकि डिवाइन टाइम है, एनर्जीज़ का फ़्लो बहुत अच्छा है। तब आप बदल सकते हैं तो क्यों ना बदलें। अगर आप लोग इन गाइडेंस के साथ भी अपने आप में थोड़ा बदलाव करते हो ना, तो एनर्जी बिल्कुल बदल जाती है। टॉवर मूवमेंट आते हैं पर छू कर निकल जाते हैं। आप कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं भागते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोझ नहीं लगती, आपको धोखे कुछ भी कोई भी कर दे आपके साथ, आपको धोखा नहीं लगता। आप इतने तैयार हो जाते हो क्योंकि आप अपने आप को तैयार कर चुके हो। आपने खुद को यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन कर लिया है। अब आप रेडी हो, अब आपको कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी कह दे कर दे, आप तैयार हो। तो इतना तैयार आप खुद को करें। ये समय, ये जो दरवाज़ा है, ये आपके लिए खुलने वाला है। अगर आप अभी भी नहीं करना चाहते, अभी भी नहीं सुनना चाहते या अलाइन नहीं होना चाहते, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। मैं तो गाइडेंस दे सकती हूँ, एडवाइस कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि कौन सा टाइम डिवाइन टाइम है, कौन सा समय ऐसा है जब आप अपनी विशेस को पूरा कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। तो फिर करना तो आपको है। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करना चाहोगे तो फिर आपको वो चीज़ें कैसे मिलेंगी, जो वो डिवाइन टाइम निकल जाएगा और वो कैसे आप कर पाओगे। तो आप तैयार हो जाइए। और एक टेक्निक आज आपको बता देती हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आज के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो और जैसे ही आप इसको करोगे तो आप बहुत सारी एनर्जीज़ को रिसीव कर पाओगे। आपके लिए वाटर एलिमेंट जो है वो बहुत प्रोमिनेंट एलिमेंट है यहाँ पर। तो आपको अपने वाटर एलिमेंट से ही अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आपको वाटर एलिमेंट से ही अपने काम को करना है। आप क्या कर सकते हैं, आपने कैसे करना है, ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ। आपको मूनस्टोन टंबल लेने हैं। इस टंबल को लेकर आपने इनको पानी के बॉल में डाल लेना है और अपनी विश बोलनी है। ये डेली आप प्रोसेस करेंगे। आज से शुरू कर लें, आप रात को 8 बजे से शुरू कर सकते हैं। आप जो विश करना चाहते हो, चाहे आप स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हो, आप इमोशनली ग्रो होना चाहते हो या आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हो। मुझे ज़्यादा एनर्जी जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की लग रही है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं। आप मैनिफेस्ट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉल के सामने अपनी विश को रिपीट करेंगे आप और उसके बाद आप उस पानी को पी लेंगे।
तो पानी पीने वाला होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिए। जो बॉल में पानी आप डालेंगे वो पीने वाला होना चाहिए, ताकि जब आप बोले रिपीट करें और उसके बाद आप उसे पी सकें। तो इसको आप डेली करना शुरू करें, डेली करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी विश पूरा होने के चांसेस बढ़ने लगे हैं। आपका वाटर एलिमेंट आपकी स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ आपके काम ज़रूर आएगी आपकी विशेस को पूरा करने के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। जब आप वो पानी पी लें, टम्बल्स को उसमें से निकालें और वॉश करके रख दें, फिर नेक्स्ट डे आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जो आपकी विशेस को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा, और इस पोर्टल पर आप आज इसको शुरू कर सकते हो। अगर जो लोग नहीं शुरू कर सकते हैं, आज के दिन इनके पास पेबल्स नहीं है, तो पानी से शुरू कीजिए, और जब आपको लगे कि आप पेबल्स या इनको जो टम्बल्स हैं उनको मंगवा सकते हैं, तो आप ज़रूर मंगवाएं, और इस टेक्निक को उसके बाद टम्बल्स के साथ शुरू करें। ये बहुत अच्छा टेक्निक है और आपकी विशेस को पूरा करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपकी विशेस ज़रूर पूरी हों, मैं भी ये प्रार्थना करूँगी, कामना करूँगी, प्रे करूँगी आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।